हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज रीडिंग में लाई हूँ, बहुत ही खास टॉपिक है। आपका जो पार्टनर है, ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो आपका पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रही है? क्या वो सच में आपको इग्नोर कर रही है या बात करने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर? तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है? तो सम डिटेल्स में हम चेक करेंगे। पहले हम ऑस्ट्रोजन डेक से चेक कर लेते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी इस टाइम क्या है, एंड कैंडल फैक्स ट्रेडिशन में उनकी फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन के बारे में हम कैंडल फैक्स ट्रेडिशन से हम जानेंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, अब सभी के लिए है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है एंड टाइमलेस है। जब भी जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देखोगे ना, उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट रीडिंग पर चलते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री। तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है गाइस, ठीक है। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा, हो जाइए रेडी आप लोग। ओके, चलो, यूनिवर्स हमें गाइड करे, क्या सिचुएशन है आप दोनों की रिश्ते में। तो आपके पार्टनर के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस, ठीक है। इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। चलो, लेट्स चेक ये पर्सन का एनर्जी इस टाइम क्या है, क्या फील कर रहा है, क्या चल रहा है आप दोनों की कनेक्शन में। इस गाइड करें, गाइड करे एंजल्स, यूनिवर्स। अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी रेफरेंस यहाँ पर दिखा रही है कि आप शायद सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हो, ठीक है। आप में काफ़ी बदलाव आ चुकी है, आप खुद को बहुत चेंज किए हो। बहुत सारे व्यूअर्स का वाइब्स मुझे ऐसा मिल रहा है, ठीक है। आपका कोई परवाह नहीं है, हाँ, बट आप इंतज़ार तो ज़रूर कर रहे हो इनके लिए, बट कुछ पहले से जताना नहीं चाहते हो, इनिशिएट नहीं करना चाहते हो। अच्छा, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। यस, क्रिएटिविटी। तो आप क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, या कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर ऐसा कुछ है जो आपका इतने दिन तक हिडन था, गुप्त था, तो वो शायद आप उस चीज़ पर काम कर रहे हो। ये पर्सन भी कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकता है। 3 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। यस, यहाँ पर है मोरालिटी, मतलब क्वीन ऑफ सोर्स का एनर्जी। अच्छा, 2 कार्ड्स आ गया। 2 कार्ड्स तो हम नहीं ले सकते, फिर भी हम इस मोरालिटी को ले लेते हैं। ये आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी को दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि आप में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। आप स्ट्रिक्टली इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे हो इस टाइम, ठीक है। आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए। आपने शायद इस इंसान को बोल दिए हो कि आपको इनसे क्या चाहिए, आपको कैसा रिश्ता चाहिए, ठीक है। आप रिश्ते में कैसे रहना चाहते हो, आपको क्या चाहिए इनसे, शायद कुछ क्लैरिटी, शायद कुछ क्लियर आपने इनको बता दिए हो, जिस वजह से शायद प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आई है, ठीक है। मोरालिटी शो कर रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में अभी इस टाइम सेपरेशन चल रहा है। अच्छा, कॉम्प्लेशन, यस, ये कार्ड पहले भी दिखाई दिया। अच्छा, कॉम्प्लेशन कार्ड दिखाई रही है कि ये इंसान ना, जो टुकड़े टुकड़े चीज़ें हैं ना, जो अपने के बीच में जो छोटी छोटी घटना घटी थी, जो इंसिडेंट घटी थी, तो वो सब कुछ ना ये पर्सन एक एक करके इकट्ठा करके सारी चीज़ों को जानने की, एनालाइज करने की इस टाइम सोच रहा है। एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज। ये पर्सन ना रियलाइजेशन मोड पर है, इनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है क्यों आप में इतना बदलाव कैसे आ गया, आप क्यों इतना बदल चुके हो। तो ठीक है, तो इनका जो मेन रीज़न है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पा रहा है कि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिश्ते को, इस कनेक्शन को इस टाइम देख रहा है। वाह, बहुत अच्छा एनर्जी है। यस, फ्लावरिंग, 9 ऑफ, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, क्योंकि आपकी जो एक क्या बताऊँ मैं, एक ऑरा है ना, इनके दिमाग में ऐसे बैठे हैं ना, कोई इंसान इनके लाइफ में, हज़ारों इंसान क्यों ना आ जाए, तो आपका रिप्लेसमेंट तो कभी नहीं हो सकता। आप मेल हो या फीमेल हो, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी जो दिखा रहे हैं, आप काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हो, पर्सनालिटी आपका बहुत खूबसूरत है, इंसान आपको बहुत खूबसूरत मानते भी है। ये पर्सन शायद आपको ओपनली बोले या ना बोले, बट इंसान जानते हैं, दिल एंड दिमाग से इंसान जानते हैं कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल इंसान हो। तो इस बात ना एक इंसान को इस टाइम बहुत हैरान हो रहा है इंसान, कि इन्होंने जिस तरह से आपकी इमेज इनके दिमाग में बैठा था ना, तो कहीं ना कहीं
ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो फ्लावरिंग एनर्जी से आप मॉडरेट एनर्जी मतलब क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में बदल चुके हो। जो ये आपकी जो बदलाव, आपकी जो चेंज, आपकी जो चुप्पी, आपकी जो बिहेवियर, इनको इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, परेशान तो है एंड सरफ्रेशन, यस डेफिनेटली खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कौन सा डिसीजन लूँ, कौन सा डिसीजन मेरे लिए सही होगा, क्या मैं अभी एफर्ट डालूँ, एफर्ट डालने से कुछ हो सकता है, ठीक है, या ना डालो। तो बहुत कन्फ्यूजन एनर्जी है इनका, कन्फ्यूज है इंसान आप कह सकते हो। और देखती हूँ, अच्छा एक कार्ड्स ले लेते हैं। यस अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ये इंसान के दिमाग में इस टाइम चल रहा है। भले ही आप आज बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी बन चुके हो, ठीक है, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल बन चुके हो, आप स्ट्रिक्टली इस इंसान को शायद अलाउ नहीं कर रहे हो, बट इंसान जानते हैं कि आप इनको कितना अंडरस्टैंड करते थे, आप इनको कितना समझते थे। आप जैसा कोई इंसान इनके लाइफ में इतने आसानी से तो नहीं आएगा, ना कोई है और ना कोई भविष्य में फ्यूचर में आ सकता है। देखिए ये पर्सन ना अपने दिल में है एंड दिमाग में जो चल रहा है ना, सब कुछ ना इस टाइम हाइड तो कर रहा है एंड कुछ शो नहीं कर रहा है। तो ये पर्सन होल्ड करके रखा है, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो ये इंसान की दिल की दिमाग में जो बहुत ज़्यादा जेलसी, इस टाइम ईगो जो चल रहा है ना, ये इंसान सेंस ऑफ केयर की सेंस ऑफ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव वाइब्स कह सकते हो, अच्छा पैशनेट फील भी कर रहे हैं, नेगेटिविटी सब कुछ मिलकर ना ये इंसान जो है ना, पॉजिटिवनेस सब कुछ चल तो रहा है। काफ़ी सोचता है तो बहुत प्यार करते हैं आपको, किसी को नहीं दे सकते ये, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इनके दिल में जो प्यार है, आपके लिए इनके दिल में जो भावनाएं हैं, मन में जो भावनाएं हैं, ये चीज़ किसी के साथ बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको लेकर फ्यूचर भी देखते हैं, सोचते हैं, फ्यूचर आपके साथ ही बनाना चाहते हैं। इनको कभी सोचते हैं या कभी सोचते हैं कि जैसे कि फ्यूचर नहीं बनेगा आप दोनों का, ये ओवर थिंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो शायद आपको कोई दूसरा ये पर्सन अगर आपके लाइफ में कोई आ जाए तो उनको आप टाइम दे रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, मूव ऑन करते हो खुशी से, तो अपने लाइफ में बहुत सारा चेंजेस कहीं ना कहीं आप में खुद को चेंज किए हो। आप शायद इस टाइम उनको तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो उनको शायद आप जान नहीं रहे हो, तो आप ऐसा उनका ना सोच चल रहा है, ठीक है, कि शायद आपका कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड सब देखिए उनके साथ साथ नहीं होप भी रखे हैं कि नहीं उन्हें आपके साथ ही रहना है, ठीक है, जिंदगी बिताना है, उनसे आपको कोई नहीं छीन सकता। तो बहुत डाउट्स एंड फियर्स में ए पर्सन इस टाइम बहुत घिरे है, ठीक है, यस। डिलेमा में जैसे कि डिलेमा भी है, कहीं ना कहीं कभी सोचते हैं कि इसके वजह से बहुत ज़्यादा स्टॉक करे आपको, ठीक है। हिडन फीलिंग्स, हिडन एनर्जी इनकी तरफ से मुझे पीक हो रही है, जो आपको शो नहीं कर रहे, आपको कोई बिल्कुल अंदाज़ा ना लगे, कोई आइडिया आपको नहीं है कि ये पर्सन आपको भूले तो नहीं है। अगर वो आपके पास आए तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज़ इनके दिमाग में ना इस टाइम कंटिन्यूस से चल रही है। क्यों इस तरह से चीज़ें बिगड़ चुकी है, क्यों आज इतना ड्रामा क्रिएट हो रही है, इनका मेन रीज़न क्या है, मेन कल्प्रिट जो इंसान खुद ही है, इस चीज़ को ये पर्सन ना इस टाइम अंडरस्टैंड कर पा रहा है। शायद जो चीज़ें पहले समझते नहीं थे, ठीक है, जिस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे, एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, वो चीज़ ए पर्सन इस टाइम एक्सेप्ट कर रहा है। कभी सोचता है कि खुद आकर अब से वो माफ़ी मांग ले, तो कभी सोचता है कि नहीं, सही टाइम के लिए वेट करना चाहिए। आपकी तरफ से इनिशिएट का इंतज़ार भी इनका है कि आप कुछ एफर्ट डालें। ओ माय गॉड, एबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी, तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, तो शायद आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट हो सकते हो। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखा रही है कि आप दोनों स्टेबल हो, दोनों ही कहीं ना कहीं रिच पर्सनालिटी हो, स्टेबल हो, बट जो भी है ना, पैसा 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 पैसा, मनी मनी मनी, बहुत मनी माइंडेड इंसान हो सकता है, ठीक है। इंसान अपने दिल की, अभी जो इंसान इनोसेंस, यहाँ पर एलोनेस एनर्जी है, तो जो दिखा रहे कि इस टाइम पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत खुद को अकेलापन, एक सुनापन फील कर रहा है, पॉलिटिक्स, खुद को छुपा रहा है, खुद की जो इमोशंस हो रही है, आपके तरफ एक अट्रैक्शन, अटैचमेंट पर्सन इस टाइम फील कर रहा है ना, एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना पर्सन क्या कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है। दिल में बहुत दर्द है, बट एक मास्क बार करके चलते हैं, सामने से बहुत स्माइल फेसेस लेकर चलते हैं, लोगों के सामने मिलते भी है, पर अंदर ही अंदर ये पर्सन को खाए जा रहा है कि इनकी गलतियाँ, क्यों ये पर्सन इतना अलोन हो चुके हैं,
ठीक है, इनका जो एनर्जी है अभी बिल्कुल ड्रेन्ड मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखा रही है कि 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी जो दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में रियूनियन होने की हाईली चांसेस है गाइस। 1111 का एनर्जी, 1111 जो लोग देख रहे हो तो आप लोगों का मिलन, आप लोगों का रियूनियन बहुत ही करीब है। तो आप कमेंट सेक्शन पर आप लोग 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, एंड पार्टिसिपेशन मिले, कोई इवेंट में आप दोनों मिल सकते हो। कुछ इनकी तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको बहुत जल्द, मतलब 4 वीक्स, 4 किसी किसी के लिए 4 आवर्स, किसी किसी के लिए 4 वीक्स, किसी किसी के लिए रीडिंग खत्म होने की 4 आवर्स के अंदर ही अंदर इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा। ठीक है, एनर्जी बहुत अच्छा आया है। हो सकता है पर्सन पहले बहुत माइंड गेम खेले थे, आपको घोस्ट किए थे, बैक स्टेपिंग किए थे, बट जिसके पर्सन का रियलाइजेशन इस टाइम हो रहा है तो बहुत एलोननेस एनर्जी में पर्सन अभी इस टाइम है। ये पर्सन अभी बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, तो इनको स्ट्रेस से पर्सन बाहर आना है। बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ होगा। स्किज़ोफ्रेनिया, यस डेफिनेटली यहाँ दिखा रहे हैं कि ये पास्ट और प्रेजेंट में ना बहुत ज़्यादा पर्सन क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को कंपेयर करें कि पास्ट में कैसे आप दोनों ही अनुशासन चलता था, पास्ट में आप दोनों कितना कंफर्टेबल थे, आप दोनों कितना एक दूसरे का प्यार करते थे, प्यार आप दोनों के दिल में ही था या थी, कितना एक दूसरे के साथ मिलने की जो चाहत थी, और आज सिचुएशन कैसे बिखर गया, क्या है आज का सिचुएशन क्या है। तो बहुत अंतर, बहुत प्रभेद इस पर्सन को इस टाइम नजर आ रहा है। तो पर्सन स्ट्रेस को ले नहीं पा रहा है, स्ट्रेस से बिल्कुल ये पर्सन बाहर आना चाह रहा है। ओके, फीलिंग्स क्या है हम देख लेते हैं। ओके, तो ये जो मैंने अभी बताई ना कार्ड्स के थ्रू, इस तक आपके एनर्जी के साथ मैच हुआ, रेसोनेट हुआ, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर जो मैं कार्ड्स के थ्रू आपको बताई हूँ ये ना मिले थे, ये आपके साथ रेसोनेट ना हुए, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। दूसरा बहुत सारे रीडिंग्स है, आप देख सकते हो। सारे रीडिंग मेरे चैनल पर टाइमलेस ही है। तो चलिए फीलिंग्स क्या है एक बार देख लेती हूँ। ये क्या है भाई, चलिए। कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, बस डर है अंदर ही अंदर ना, इनको डर खाए जा रहा है। उफ, लगा ना। चलिए फिल्म पे फोकस करें गाइस। हर हर महादेव, श्री राधे कृष्णा। चलिए, उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स नाम लीजिए गाइस। सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सोचते हुए विजुअलाइज कीजिए। चलिए चेक कर लेती हूँ, लेट्स चेक। अच्छा, 4 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 3, 14, 24 एंड 21 एंड 20, ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अच्छा, लेट्स चेक। स्टेबल आप दोनों ही हो, फिनेंशियली स्टेबल आप दोनों ही हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट हो सकते हो। आप दोनों इस टाइम, जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ये इंसान भी एंड आप भी। ठीक है, बट लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो। ठीक है, आपका रिलेशन बहुत पेन से ख़त्म हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए। आप लोग ना एक दूसरे से मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हो। ये दर्द से कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है इंसान। ये इंसान जो है ना, ये ना कोई दर्द, कोई पेन से इस टाइम बाहर आ रहा है। इनके अंदर जो दर्द, जो पीड़ा जो था ना, पीड़ा से पर्सन बाहर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट उन्हें बहुत ही पेन दे रहा था। देखिए, इनको ना पता है कि इन्होंने आपको भी बहुत पेन दिया है। ठीक है,
बहुत चैलेंज की फेस करना पड़ा आपको, ठीक है, चैलेंजिंग की आपको भी सामना करना पड़ा, ये जानते हैं आप। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ है जो किसी बात से दर्द में है, पेन में है आप लोग, या आपका हेल्थ इशू है, ये भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम आपके अंदर भी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी है, एंड अभी दर्द में ही इंसान देख रही है। तो देखो ये इस दर्द से ना, इस पीड़ा से ना बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, और कोई प्रैक्टिकली एक एक्शन लेना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनके अंदर काफ़ी रूडनेस है, काफ़ी स्ट्रिक्स कहीं ना कहीं हो गई है ये। तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्स का एनर्जी, देखिए वही एनर्जी यहाँ पर मुझे पीक हो रही है। मैंने कहा ना ये जो मॉरलिटी कार्ड है ना, ये क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड होता है राइडर डेक का। एक कार्ड दिखा रही है कि वेट, यस, एक कार्ड, ये जो कार्ड है ना, ये क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, ठीक है, राइडर डेक का जो मॉरलिटी कार्ड होती है। सो देखिए ये कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि ये जो इंसान है, ये इंसान जानता है कि आप कुछ क्लैरिटी चाहते हो, और इंसान भी कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं स्ट्रिक्टली। कहीं ना कहीं इनके अंदर काफ़ी रूडनेस है, ठीक है, एंड मुझे लगे ये ना ये दर्द से बाहर आ रहे हैं, जैसे मानो कि बहुत पीड़ित है ये, तो इनका हेल्थ इश्यूज था जो भी है, ठीक है, उनसे पर्सन बाहर आ रहे हैं, जो भी इनका प्रॉब्लम्स था, ठीक है, इनके लाइफ में। तो मुझे लग रहा है कि एक पेन को दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं कंप्लीट पेन को दिखाता है, जो एनर्जी, मुझे लगता है उस एनर्जी से पर्सन बाहर आ रहा है, काफ़ी प्रैक्टिकली आपके बारे में सोच रहे हैं, एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इसको पता है कि आप क्लैरिटी चाहते हो, आपको बिल्कुल परवाह नहीं इनका, आपको ऐसा कि आप खुद क्लैरिफिकेशन मांगते हो, आपको चाहिए इनसे कमिटमेंट, आपको चाहिए, आप स्ट्रिक्टली कहीं ना कहीं इस इंसान को इस टाइम अलाउ नहीं कर रहे हो, और ना इनके तरफ देख रहे हो। आप रीडिंग तो देख रहे हो, भले आप रीडिंग को देख रहे हो, इस पर्सन की एनर्जी को जानने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत खौफ है, खौफ के साथ साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है इंसान के ऊपर, जैसे कि खा जाऊंगा, इस टाइप का एनर्जी। ओके, यस, देखिए ये जो इंसान है ना काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडेड है, ये इंसान ना अभी इमोशनल अनअवेलेबल रहते थे इंसान आपके लिए, ठीक है, ये बट ये ना प्रैक्टिकली आपके बारे में इस टाइम सोच रहा है, कि एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, कोई डिसीजन इन्होंने लिया है उसके बारे में सोच रहा है, कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, कुछ क्लैरिटी ये देने के बारे में आपको सोच रहा है, क्लियर कट कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इनका माइंड जो है ना एकदम प्रैक्टिकल हो गया है, और ये जो भी करेंगे इनका जो डिसीजन होगा ना बहुत बोल्ड डिसीजन होगा। और लेट नाइट थॉट्स में ये इंसान के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही है आपको लेकर के, ठीक है। और क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड करे। अच्छा, किसी किसी के लिए लग रहा है कि ये ना इस टाइम देखो अपने फैमिली को लेकर बहुत सीरियस है गाइस, ठीक है, अपने फिनेंस को लेकर बहुत सीरियस है, अपने मैरिड लाइफ को लेकर सीरियस है। अगर ये पर्सन मैरिड इंसान है जिनके साथ डील कर रहे हो, तो अपने मैरिड लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो रहा है, ठीक है। अगर इस इंसान के लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था तो ये इंसान अपने फिनेंस के बारे में सोचने लगे हैं, अपने कैरियर के बारे में सोचने लगे हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचने लगे हैं। तो बहुत ही इनका माइंड जो है ना अपने सेल्फ में ये पर्सन अभी बिजी है, सेल्फ सोचने में बड़ी है, बिजी है, ठीक है। अभी ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचते रहते हैं, ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर घर है, प्रॉपर्टी है, मकान है, ऐसे इसके बारे में ना इंसान ना सोच रहा है। मैरिज है तो निभाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये अपने फैमिली से मिलने के बारे में भी, मिलाने के बारे में भी, आपको मिलाने के बारे में भी ये पर्सन ना इस टाइम सोच तो रहा है। तो ये काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली सोच रहा है एंड कुछ डिसीजन, स्ट्रॉन्ग कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। इनके दिमाग में ना अब ये बात तो है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कंप्लीटली इंसान पेन से बाहर आके बहुत प्रैक्टिकली माइंडेड होकर इंसान सोचने लगे हैं, ठीक है, इस वक्त कि इसका दिमाग बिल्कुल, अब जो पेन था ना, इनके दिमाग में जो दर्द था ना, जो ब्लॉकेजेस था, इसको रिमूव करके यहाँ से ये इंसान कुछ स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है।
ठीक है। ये इस टाइम जो है ना, जो क्या कर रहा है, आप पूछ सकते हैं मेरा मैम ये पर्सन इस टाइम क्या कर रहा है। देखिए, आपने ना करियर, अपने फाइनेंस, अपने फैमिली पर ये पर्सन तो अभी बहुत फोकस्ड है। ठीक है, तो आपके लिए क्या सोच रहा है? अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग शायद सोशल मीडिया पे मिले हो। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग शायद सोशल मीडिया पे मिले हो, या बहुत दिनों से ये आपका साइकिल चल रहा था, मानो 10 वीक्स 10 महीने से, बहुतों का 10 साल 1 साल। ठीक है, तो ऐसे ये आपका साइकिल चल रहा था और ये इंसान के लिए देखो आप बहुत मायने रखते हो। ठीक है, इंसान आपको प्रेम भी बहुत करते हैं, इनके दिल में प्यार आपके लिए बहुत बहुत है। तो इंसान आपको प्रेम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको अपना आपको कहीं ना कहीं एक मेंटर की तरह मानते भी है। इनको लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में काफ़ी सारा चेंजेस आए भी है, एंड आप इस इंसान के आपके आने से इंसान की हीलिंग भी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिली है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को कंप्लीट करते हो, आप कहीं ना कहीं इस इंसान की स्ट्रेंथ हो। आप इनको कंप्लीट करते हो, आपसे इंसान को फीलिंग मिलती है। जब से आप आए हो ना इनकी ज़िंदगी में, लाइफ में, आपने इनको बहुत हील किया हो। तो ये सारी चीज़ को पर्सन का रियलाइजेशन अभी इस टाइम हो रहा है, सारी चीज़ को पर्सन बहुत याद कर रहा है। तो इनके नज़र में ना आप बहुत यूनिक पर्सन हो, बहुत अच्छा इंसान हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो ये इंसान आपको अपना कंफर्टेबल मानते हैं, लगता है कि आप इसको कंप्लीट करते हो। और देखिए, ये जो भी इंसान है ना इस टाइम, इंसान आपको लेकर सीरियस तो है गाइस, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि इंसान आपको नहीं जानता है या भूल जाएगा या छोड़ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ये आपके बारे में भी कुछ ऐसा डिसीजन लिए है, आपको पता चलेगा। ठीक है, एक कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए है। अच्छा, किसी किसी के लिए ट्रैवलिंग के बारे में भी कुछ डिसीजन लिया है, कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। देखो, इनका कॉल मैसेज आ सकता है बहुत जल्द। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी जो दिखा रही है ना, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी दिखा रही है कि इस इंसान की तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको बहुत जल्द मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, एक्सटेंस मैनिफेस्टेशन भी जारी है। इंसान आपको अंदर ही अंदर, दिल से, दिमाग से पसंद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेकर एहसूस कर रहे हैं, तरह तरह के बातें इनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, आपके बारे में ना ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में इस टाइम चल रहा है कि आपको कॉल करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे। देखो, ये इंसान जो है ना, होता है कि इसका पेन दे रहा था, इसको कोई चीज़ पेन दे रहा था, तो उससे बाहर निकल के अपने लाइफ में ये इंसान न्यू बिगिनिंग किए हैं। अपने बारे में इंसान अपने लाइफ के बारे में सोच तो रहे हैं, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। कुछ ऐसा ये इंसान करना चाहता है जहां इसका लाइफ स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो सके सॉरी, तो इसका लाइफ आगे बढ़ सके। एक कुछ सोशलाइज काम करना चाहते हैं, क्रिएटिव पर्सन है जो भी है, तो सकते पर्सन ड्रामर है, ए पर्सन सिंगर है, ए पर्सन डांसर है, ए पर्सन आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है और ये ना बहुत बड़े बड़े सपने भी देख रहे हैं। इंसान अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करा, पूरी तरह से चेंज करा। ठीक है, अगर इंसान एक ही बात को रिपीटेड करता था ना, कुछ ऐसा करता था ना, तो आपको उसमें नहीं दिखेगा। उसमें वो काफ़ी चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, उनका सोच बदल रहा है, उनका एक्शन बदल रहा है। ठीक है सॉरी। सो गाइस, ये ना अपने लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पेन से बाहर आ चुका है। इसका हेल्थ खराब था, ये ठीक है, हेल्थ इशू था, हेल्थ इनका ठीक हो चुका है। ठीक है, ये जो साइकिल रिपीटेड चल रहा था ना, इसको इंसान ख़त्म कर रहा है। इस इंसान का सोच बदल रहा है, आपको लेकर भी, एंड इस इंसान का सोच कहीं ना कहीं बदल रहा है। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे लग रहा है कि जो कंप्लीशन कार्ड है ना, ये कार्ड दिखा रहा है कि यस, ये इंसान बहुत एक्सपीरियंस किया आपके साथ रहते हुए, रियलाइजेशन में रहते हुए बहुत एक्सपीरियंस किया, आपको भी बहुत कुछ लेसन सिखा दिया इन्होंने।
और कहीं ना कहीं आप भी मूव ऑन किए हैं। ओके, आप भी बात नहीं कर रहे हैं, आप भी इनकी तरफ नहीं जा रहे हैं, आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मानो कि आप दोनों की रिलेशन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज आ रहा है। यहाँ पे जो कंप्लीशन कार्ड है ना, ये दिखा रहा है कि कनेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। इस रिलेशनशिप में जब से मिलन आप दोनों एक दूसरे से, बहुत सारा दर्द का सामना करना पड़ा आप दोनों को। तो ये आपके लिए क्या सोच रहा है? देखो, इसके लिए आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ थे। तो ये इंसान आपके तरफ नहीं आ रहे हैं, इस टाइम एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने आप को मानो कि जैसे कि एकदम कंट्रोल कर लिया। बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन में अभी भी है इंसान, अभी भी इंसान ना डिप्रेशन में है, अभी भी इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी भी इंसान पेन में है और आपकी तरफ देख तो रहे हैं, आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, बट आपने आपको कंट्रोल भी कर लिया है। इनके लाइफ में कहीं ना कहीं अकेलापन है, बहुत अकेलापन से गुजार रहा है। ये जो इंसान किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर इनकी सारी चीज़ ना खा जा रही है, बहुत अलोननेस की एनर्जी। 9 ऑफ सोर्स का नहीं तो हो सकता पर्सन का स्लीपलेस नाइट है, रात भर बहुत जागते हैं, रात भर आपके बारे में ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है इनको। कोई इमोशनल एम्प्टी कहीं ना कहीं फील हो रहा है, इमोशनली एम्प्टी पर्सन है ये पर्सन। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में ना ये पर्सन आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। इंसान स्ट्रेस्ड आउट है, ठीक है, बर्डन सम एनर्जी है, अपने फीलिंग्स कैरी कर रहा है। पास्ट में कुछ ब्लॉक कहीं ना कहीं, सॉरी, पास्ट में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस था जिसकी वजह से पर्सन बैक स्टेप किए थे। तो करेंट टाइम में ये स्ट्रेस आउट है, इसका कोई बर्डन उठाने वाला नहीं है। इसके लाइफ में जो लोग हैं ना, कोई इसको बहुत खास समझने वाला नहीं है। ये बात को इंसान बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। देखिए, इंसान आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं है। इनका जो एनर्जी है ना, ये इंसान को एक ही टेंशन खाए जा रहा है कि क्या आप इनसे जो मूव ऑन कर रही हो, आपकी जो चुप्पी, आप जो इनसे बात नहीं कर रही हो, क्या आप सच में इनसे मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे? आप क्या आसानी से आपके लाइफ में कोई अगर आ जाए तो आप उनको अपनाओ तो नहीं लोगे ना? तो ऐसे बहुत सारे फियर इशू भी इनके अंदर चल रहा है इस टाइम। ये जानते हैं, ठीक है, आप एक क्लोज फ्रेंड की तरह, ठीक है, इनके साथ रहे थे, आप इनको बहुत सपोर्ट दिए थे, आपसे इनको बहुत सपोर्ट मिला था, ठीक है, आप इनको बहुत समझते थे, आपके साथ एक डिफरेंट टाइप ऑफ अटैच एंड कनेक्शन इंसान फील भी करते हैं। ओके, दिल दिमाग में ना इनका यही स्टेम चल रहा है, लेकिन एक चीज इसको ना स्ट्रेस्ड आउट भी करते हैं। ओके, दिल दिमाग में, लेकिन ये चीज इसको देखिए, जैसे कि अगर आप दूर हो गए तो, ठीक है, अगर आप इसके लाइफ से निकल गए तो, अगर ये राइट टाइम कुछ किया नहीं था इस कनेक्शन के लिए, इस बॉन्ड के लिए, फिर क्या होगा? स्टबर्न काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है ये इंसान, जो भी इसके दिल दिमाग में चलता शो नहीं करता, ठीक है, बहुत ज़्यादा खामोशी से ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। एक ऑब्जर्वर है, एक गुड ऑब्जर्वर है आपका पर्सन। आप समझ नहीं पाएंगे इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपको कुछ हिंट्स नहीं देंगे कि इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ये जो भी इंसान है ना, आपको बहुत आसानी से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं आपके सोच में, थॉट्स में क्या है, कि आप क्या कब क्या चीज सोच सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो माइंडसेट है, थॉट्स है, आप इसे पढ़ नहीं सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा एक रूट किस्म का पर्सन है। ये आपको शो नहीं करती कि आपकी तरफ इतना अटैच है, इतना अट्रैक्शन है, इतना अट्रैक्टेड है, ठीक है। करंटली इसको किसी तरीके की फियर तैयार हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर। ये चीज़ों को ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ में रखने के लिए ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। इस टाइम साइलेंट है, बात नहीं कर रहा है। यस,
अलोननेस, जो अलोननेस से घिरे हैं ना, बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में बिल्कुल बात नहीं है, खामोश एक सन्नाटा छाई हुई है, खामोशी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक हीलिंग प्रोसेस पे है ये इंसान, ठीक है। आपके पास एक हीलिंग प्रोसेस सिस्टम चल रहा है, अपने आपका रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, खुद को एंड रिश्ते को बैलेंस करना चाहते थे। ये इंसान जानता है कि आप इसकी तरफ से एक मूवमेंट का, एक एक्शन का वेट तो कर रहे हो। कंफ्यूजन, आपके अंदर जो कंफ्यूजन है ना इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, कंफ्यूजन का क्लियर होने का वेट कहीं ना कहीं आप कर रहे हो। ओके तो इनको लगता है कि आप इनका स्ट्रेंथ हो, आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इसकी पावर हो, आप जब भी इसके लाइफ में आए इनको हीलिंग मिली है, लेकिन आप स्ट्रेंथ नहीं है इनके पास, ठीक है। बहुत अवेयरनेस आई है, मतलब कि एक डिवाइन कॉलिंग, एक डिवाइन रियलाइजेशन है इस टाइम, ठीक है। बहुत एक एवकनिक कॉल है आपके आने से, तो इसने अपने आप को जाना है, पहचाना है, समझा है, ठीक है। इनकी लाइफ पर्पस क्या है ये समझा है, आपका इम्पैक्ट है इस इंसान के ऊपर। ये इंसान मेंटली स्टेबल हुआ, इसके लाइफ में फिनेंशियली मेंटली स्टेबल भी आई है। पास्ट में जब आप इनसे मिले थे तो बहुत ज़्यादा हर्मिट एनर्जी में था इंसान उस टाइम, जिस टाइम आप मिले थे। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन था, एक लोनलीनेस था, ठीक है, एक अकेलापन था, तो कोई होप ढूंढ रहा था, एक डार्कनेस थे, ठीक है, किसी तरीके की एंडिंग से गुजर रहा था उस टाइम, लाइफ से किसी तरीके की एंडिंग हुई थी या किसी की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो आप इनके लाइफ में उस टाइम आए थे एज अ गाइडेंस, एज अ एडवाइज़र, एज अ स्पिरिचुअल मेंटर कह सकते हो, आप इनके लाइफ में उस टाइम आए थे, ठीक है। तो कोई इसको लाइफ में छोड़कर गया था उस टाइम, डेथ हुई थी किसी का, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से ना बहुत स्ट्रेस था इनका, बहुत सैडनेस थी इनके अंदर, तो एक हीलिंग की ज़रूरत थी, इमोशनल हीलिंग की। तो इनको मेंटल पीस और सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो इसको कहीं पर भी मिल नहीं पा रही थी, ठीक है। लेकिन आपके आने के बाद से ही ये जैसे कि गाइडेंस मिली, इनको रास्ता मिला था, ठीक है। तो आपको ये बताए या ना बताए, एक्सप्रेस करे या ना करे, ठीक है, ये ट्रूली आपको अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल देखते हैं। शायद इसने कभी आपको ओपनली ये बोला नहीं है कि आप कितने ज़रूरी है, आप कितने इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। आप लोग सिर्फ एक फ्रेंडशिप थ्रू कनेक्ट हुए थे, ये कनेक्शन शायद एक फ्रेंड जोन से स्टार्ट हुआ था। ये अभी भी आपको फ्रेंड जोन में रखे हैं, ये लग रहा है किसी किसी के लिए। यस, चलिए एक बार देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ क्या क्या लेटर्स अल्फ़ाबेट आ रहा है एंड इंसान का मैसेज क्या है। बहुत लंबे हो जा रहा है रीडिंग, हम 2-4 कार्ड लेकर रीडिंग को ख़त्म करते हैं। चलिए क्या मैसेज है, क्या हो सकता है जो आ रहा है, मैं पढ़ लेती हूँ क्या होने की चांसेस है। अच्छा, कोई जजमेंटल थॉट शायद पहले आपकी नहीं थी, बट मुझे लग रहा है कि इंसान ना, अच्छा यस, यहाँ पर जो नंबर सही है, जो नंबर सही है 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड का एनर्जी आई थी, यस 8 नंबर सिग्निफिकेंट है। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एडिक्शन, इस पर्सन का कुछ ना कुछ एडिक्शन है। यहाँ पर है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। पर्सन का भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही कि जाओ या ना जाओ, एक्शन लो या ना लो, करो तो क्या करो। न्यू फ्रेंड, तो ये पर्सन आपको देखिए, अच्छा ये आपका कोई न्यू फ्रेंड हो सकता है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो कि इनके दिल में इमोशंस है कि नहीं। यस, इनके दिल में तो इमोशंस है। योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, तो आपका जो ड्रीम्स है ना शायद बहुत जल्द सच होगा। आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स, यस मैंने कहा ना, आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स, अपना फीलिंग्स के पर्सन, इनका जो सच, इनको सच में जो आपको फील करते हैं ना, आपके लिए जो फीलिंग्स इमोशंस है हाइड करते हैं। ट्रस्ट दैट, उन पर विश्वास करो। अगर आपको कुछ साइन मिल रहा है तो उन पर ट्रस्ट करो। अच्छा 1111 आप लोग देख रहे हो ना, ये एंजेलिक नंबर, रिपीटेटिव नंबर, तो शायद आपके लिए कुछ खुशखबरी है कि इंसान की तरफ से कोई कॉल टेस्ट को बहुत से मिलेगा, रियूनियन होगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत सारे लोग हो। जस्ट टेक इट इजी, चीज़ को ईजिली आप लोग लीजिए। ब्रेक द साइलेंस, साइलेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। ब्लेम गेम, कहीं ना कहीं इंसान आपको बहुत ब्लेम किए थे,
ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन, अभी डिप्रेशन में है, डिप्रेशन से बाहर आ रहा है। 17 नंबर सिग्निफिकेंट है, तो 8 का वाइब्रेशन है। कुछ चेंज होगा, फ़ोन कॉल, तो आपका फ़ोन कॉल से आपका साथ कनेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट, आपकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट समझ पा रहे हैं। लेट नाइट में बहुत कुछ सोचते हैं, लेट नाइट थॉट्स इनके दिमाग में बहुत कुछ चलते हैं। इनका हैवी एनर्जी आ रही है गाइस। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो एक दूसरे के लिए आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को बहुत हाईली, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टेड हो, कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट फील करते हो आप दोनों। लॉट ऑफ हिस्ट्री, तो काफ़ी लॉट ऑफ हिस्ट्री है आप दोनों कनेक्शन का, बहुत कुछ जैसे कि स्टोरी है। डीपर लेवल तक इस कनेक्शन को फील कर पा रहा है। ट्रू लव इज कमिंग, तो आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, आपका सोलमेट आ रहा है या ट्विन फ्लेम आ रहा है। लेट, अच्छा, जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो ना, तो आपका रियूनियन आ रहा है, रियूनियन होगा। ट्रू लव आपके लाइफ में सच में आपको लाभ मिलने वाला है, जिस लाभ का भागीदार हो। लेट रिप्लाइज, तो शायद आपने कुछ मैसेज किए हो, तो इस मैसेज का लेट रिप्लाई आपको मिलेगा, लेट से रिप्लाई मिलेगा। रीच आउट, ये बहुत सारे रीच आउट करेंगे। मैंने कहा ना 11 एनर्जी, 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी जो दिखा रही है, ये जो 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी जो कार्ड्स मुझे मिला ना, ये देखिए पार्टिसिपेशन, ये दिखा रहा है कि पर्सन बहुत जल्द रीच आउट करेंगे आपके तरफ, बहुत जल्द रीच आउट करेंगे पर्सन। एंड इस बार जो आएंगे ना, बहुत खामोशी से आपको ये पर्सन इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करेंगे। आपकी फ्रॉम को, जैसे कि अगर आपकी आंखों में इनकी कोई इमेज बन चुकी है ना कि गलत पर्सन है, ऐसा कोच है, पर्सन चीट करते हैं, पर्सन घोस्ट करते थे, तो उस आपकी जो थॉट्स है ना इनका, आपका जो पास्ट की जो ख्याल है, आपकी जो फर्स्ट की जो चिंताएं भावनाएं हैं इनके लिए, ठीक है, इनके बारे में जो सोचते, इस चीज़ को ना तोड़ने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपको इम्प्रेस करने के बारे में सोचेंगे, ताकि आपको ऐसा पता लगे कि इंसान की, ये आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं अपना प्यार इस तरह से कि हाँ, ये भी एक इंसान है, इनके दिल में भी प्यार है, इमोशंस है। ये आपको इमोशंस भले ही आपको अगर शो की नहीं किए हैं, बट इनको भी प्यार करना आता है। इस चीज़ को ये पर्सन इस टाइम प्रूफ करेंगे। इट्स गारंटेड। ओके, सो ये है गाइस आपकी रीडिंग। तो कब तक आ सकता है? 4 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 4 वीक्स लग सकता है, 4 आवर्स किसी किसी के लिए, 4 मंथ्स किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब रीडिंग देखोगे ना, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगा, उस टाइम से 4 मंथ, 4 वीक्स, 4 आवर्स, 4 डेज पकड़ कर चलो, इसके अंदर ही इनका कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज मिल सकता है। तो यह है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।